बहार जिंदगी बाय जैन चौधरी किस्त नंबर 4। उसे एक रॉन्ग नंबर से मैसेज आया था कि आप घर पहुंच गए। तो जरताश ने रिप्लाई में उससे पूछा कि जी लेकिन आप कौन। और दूसरी तरफ से मैसेज आया कि दिल पे हाथ रखें और बताएं कि कौन हूं मैं। मेरे दिल की धड़कनें तो बस तुम्हारा ही नाम ले रही हैं माहम। जरताश ने पूछा। ओ इब्ने आशिक, मैं हूं उमैर। बच्चे इस बार तो तू पक्का डूब चुका है उसकी चाहत में। दूसरी तरफ से मैसेज आने पर तो जरताश झुल्ला ही उठा था। क्या है यार, ऐसे किसी की फीलिंग्स का मजाक उड़ाते हैं क्या? पहले उस लड़की की समझ नहीं आ रही और फिर तू ऊपर से परेशान किए जा रहा है मुझे। और उसने कहा कि क्या मतलब है समझ नहीं आ रही? यार मतलब यही कि वो गिफ्ट जो था ना, और वो मेरे लिए ही था और लेटर भी लिखा है, लेकिन ना तो ठीक से चाहत का इकरार किया है और ना ही कोई नंबर और ना ही कोई राब्ता। अरे बड़ी अजीब सी लड़की है। और उसने हंसते हुए कहा, हाँ तो प्यार का इजहार तो पहले लड़के ही करते हैं ना, तो फिर वो कैसे करती? पता नहीं, लेकिन कांटेक्ट नंबर तो देना ही चाहिए था ना। अच्छा छोड़ो इस बात को, ये बताओ कि कितना प्यार करते हो तुम उससे। अजीब बंदा है यार, खुद ही तू बताया कि डूब चुका हूं उसके इश्क के समंदर में और अब फिर खुद ही पूछे भी जा रहे। बेपनाह मोहब्बत और बेपनाह मोहब्बत हो गई है मुझे उससे। जितनी वो दिनों में कभी किसी को किसी से नहीं होती हो ना, उतनी। और पता नहीं यार क्या कशिश थी उसमें कि मेरा दिल बस उसके कब्जे में ही चला गया और अब वापस आ ही नहीं रहा। अच्छा वो खूबसूरत तो है ना? और मैसेज आने पे जरताश चौंक उठा और कहने लगा, मेरा इंटरव्यू ले रहे हो क्या? और क्या अजीब अजीब से सवाल पे सवाल पूछे जा रहे हो और तुम्हें हो क्या गया है? और जवाब है कि सॉरी, मैं तो माहम की दोस्त हूँ और मैंने आपको शादी में देखा था और आप मुझे बहुत पसंद आ गए और बहुत मुश्किल से आपका नंबर मिला है। आपसे बात करके अच्छा लगा और अभी मैं सोने लगी हूँ। बाकी बातें सुबह होंगी। और लिखा हुआ आया कि बाय। और जरताश की आंखें खुली रह गई। उसने फौरन से उमैर को कॉल की और पूछा कि तुम मुझे तंग कर रहे हो ना? और उमैर ने कहा कि मैं भला तुम्हें तंग क्यों करूंगा और वो भी कैसे? और फिर जरताश ने सारी स्टोरी बताई तो उमैर ने कहा, हो ना हो ये माहम की दोस्त कहीं माहम ही तो नहीं है? अरे मुझे तो ऐसे ही लगता है। हाँ वैसे मुझे भी लग तो यही रहा है। और फिर जरताश ने अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा, चल अब सो जा, सुबह पता करेंगे कि कौन है और कौन नहीं। और इसी के साथ ये सीन होता है खत्म। रात गए तक जरताश काफी देर तक माहम ही के बारे में सोचता रहा था और उसने ख्यालों ही ख्यालों में उसे अपने पास भी पाया था। उसकी काजल वाली मखमूर आंखें भी उसने देखी थी और उन आंखों में तो वजह से डूब ही गया था। और फिर न जाने कब उसे नींद भी आ गई थी। सुबह हुई तो उससे इंतजार ना हुआ। उसने नाश्ता किया और फौरन से मोबाइल शॉप पे गया और एक नई सिम ली जिससे उसने माहम को कॉल की। माहम ने अटेंड तो ना की और फिर दूसरी बार और तीसरी बार, हाँ तीसरी बार कॉल अटेंड हो गई। और कुछ सेकंड्स तक जब कोई ना बोला तो जरताश ने कॉल ही काट दी। और फिर कुछ ही देर बाद की तो दूसरी तरफ से आवाज आई कि कौन है आप और क्यों बार बार ऐसे तंग कर रहे हैं? और उसने कहा कि हाय मैं जरताश का दोस्त बोल रहा हूँ। जरताश ने थोड़ी सी आवाज बदलकर धीमी आवाज में कहा था। और दूसरी तरफ कुछ देर तो खामोशी रही और फिर वहां से आवाज आई और कहा गया, आई एम सॉरी मैं बिजी हूँ, बाद में बात करती हूँ। और ये कहकर कॉल काट दी गई और जरताश ने फौरन से उमैर को कॉल की कि मुबारक हो यार, ये तो वही निकली। उमैर ने भी खुशी का इजहार किया और फिर बोला, हाँ भाई तो फिर कब से दोबारा तू आ रहा है मुल्तान और क्या इरादा है तुम्हारा दोबारा आने का? लॉजिकली तो वापस आया और अभी कुछ बात तो चलने दो, अभी तो सिर्फ उसका मैसेज ही आया है। और फिर इसके बाद दिन भर जरताश खुशी चेहरे पे सजाए फिरता रहा। अब उसने नमाज और दूसरी इबादत भी शुरू कर दी थी। वैसे जरताश की एक आदत बहुत अच्छी थी। जब भी उसे खुशी मिलती वो सबसे पहले रब के सामने उसका शुक्र अदा करता और ज्यादा इबादत करना शुरू कर देता और उस खुशी की कदर करता था। शायद यही वजह थी कि उसके दिल को हर वक्त सुकून रहता था और खुशियां तो तकरीबन हर पल ही उसी के पास रहती थीं। लेकिन दिन भर माहम का मैसेज ना आया और रात हुई तो कोई 8:30 बजे के करीब माहम का मैसेज आया जिसमें लिखा हुआ था कि हाय
जरताश में खास बात यह भी थी कि उसने कभी भी किसी लड़की को पहले मैसेज नहीं किया था, चाहे दूसरी तरफ से लड़की का मैसेज सारी जिंदगी ही क्यों ना आए। और उसके हाय के जवाब में जरताश ने पूछा कि जी कैसी हैं आप और घर में सब कैसे हैं, वैसे बहुत इंतजार करवाया आज तो आपने। और फिर माहम ने भी मैसेज किया और लिखा जी बस वो बहुत काम थे ना घर पे, इसलिए फ्री नहीं हो सकी और सॉरी। जरताश ने माहम को कॉल पे बात करने के लिए राजी कर लिया था और अब मैसेज से दोनों की बातें कॉल पे जाने लगी थी। जरताश के मामा पापा ने जब जरताश के कमरे के आवाज सुनी तो चुपके चुपके आकर जासूसी करने लगे और फिर एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने भी लगे। जरताश के पापा ने खनकारा तो जरताश तो हड़बड़ा ही गया और मोबाइल हाथ से उसके गिर गया। जल्दी से उठा, रूम का दरवाजा खोला तो पापा और मामा बाहर ही मौजूद थे और उसने कहा कि आइए ना मामा पापा। जरताश एक साइड पे खड़ा हो गया और मामा पापा को अंदर आने के लिए उसने कहा। वो दोनों अंदर आकर बैठ गए और जरताश के पापा ने कहना शुरू किया कि बेटा जो तुम कर रहे हो ना इस उम्र में तकरीबन सभी ऐसा करते हैं। वैसे तुम्हें रोकने से कोई फायदा तो नहीं होगा क्योंकि ऐसे लम्हात में तो अच्छे मशवरे देने वाले भी बुरे ही लगते हैं, लेकिन बेटा बस इतना ख्याल रखना कि कोई भी ऐसा कदम ना उठाना जिससे हमें या लड़की के वालिदैन को कोई परेशानी उठानी पड़े। और जरताश के पापा ने बात मुकम्मल की तो जरताश उनके गले लग गया और उनसे कहने लगा, पापा जी मैं अपने फन के लिए चाहे कुछ भी करता हूँ लेकिन कभी किसी को ऐसा मौका नहीं दिया कि मेरे किरदार पे कोई उंगली उठा सके। और जब मैं अपने बारे में इतनी केयर करता हूँ तो क्या आपके बारे में कभी ऐसा होने दूंगा? अरे कभी भी नहीं पापा जी, बस मुझे वो बहुत अच्छी लगती है और इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। और फिर जरताश के पापा ने बात काटते हुए उससे सवाल किया कि कौन है वो और क्या करती है वो? और उसने जवाबन कहा कि वो सेकंड ईयर की स्टूडेंट है। और जरताश के पापा ने पूछा कि और उसके मामा पापा? हाँ उसके पापा बिजनेसमैन हैं और मामा हाउसवाइफ। और फिर पापा ने कहा कि चलो ठीक है सो जाओ, रात अब काफी हो गई है। जी वैसे पापा, जरताश ने उसे रोकते हुए कहा। हाँ बेटा कहो। और जरताश ने आगे बढ़कर उन्हें गले लगाया और कहा थैंक यू सो मच पापा, इतने अच्छे मामा पापा होने के लिए। और वो उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराने लगे और कहने लगे चल हट पागल, अब सो जा, सुबह को मैं तुम्हारी आंखें अब सुर्ख न देखूं, समझ आ गई? और उनके जाने के बाद जरताश ने मोबाइल उठाया और देखा कि कॉल तो अभी तक चल रही थी। और उसने कहा कि क्या कह रहे थे पापा? जरताश ने जैसे ही हेलो कहा तो आवाज आई, कुछ नहीं बस तुम्हारे बारे में ही पूछ रहे थे। अच्छा तो क्या बताया तुमने हमारे बारे में? माहम ने उससे पूछा। अरे यही कि खूबसूरत चंचल सी लड़की है, सादगी पसंद और ये कि खाना बनाना भी जानती है, जरताश ने शरारतन कहा। और माहम ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम्हें किसने कहा है कि मुझे खाना बनाना आता है? अरे मुझे तो बिल्कुल भी कुछ नहीं बनाने आता। तो बस ठीक है, फिर वहीं मुल्तान में शादी करके सेट हो जाना, जैन ने उससे कहा। ओह मुझे तो जैसे पूछेगा ही कोई नहीं और अभी से ये तेवर? हाँ माहम तो नाराज होने लगी थी और वो फौरन उसे कहने लगा, अरे नहीं, मेरा मतलब था कि हम शादी के बाद मुल्तान में ही सेट हो जाएंगे और तुम्हें मेके जाना भी आसान रहेगा ना, बस मैं तो यही कह रहा था। ओ हेलो, 2 दिन हुए नहीं और पर भी निकलना शुरू हो गए, आइंदा ये वर्ड नहीं कहना, अच्छा? आई हेट दिस वर्ड। और माहम ने नाराज होते हुए कहा और उसने कहा कि सॉरी बाबा, आइंदा नहीं कहूंगा और अच्छा लगा मुझे। जरताश ने स्माइल करते हुए कहा, क्या अच्छा लगा? बेइज्जती करवाना, तुम बॉयज तो आदी होते हो ना इसके। माहम ने मजाक उड़ाते हुए कहा। अरे बेइज्जती करवाना नहीं, होने वाले खामन को धमकी देना। और मैडम जी मोहल्ले में अपनी भी इज्जत है और सब एहतराम से मिलते हैं और दुआएं भी देते हैं, जरताश ने शोखी मारते हुए कहा। और माहम तो हंसने लगी और कहने लगी, हाँ अल्लाह जल्दी से आपको जॉब भी लगवा दे, माहम ने कहा। और जरताश ने पूछा, हाँ तो इसमें कौन सी बुरी बात है? बुरी नहीं लेकिन अच्छी बात है ना, लेकिन इन लोगों के लिए, क्योंकि तुम जॉब पे लगोगे बहुत कम नजर आया करोगे और तुमसे जान छूटेगी ना उनकी, माहम ने कहा। तो वो भी कहने लगा, अरे वाह बड़ी तेज हो यार, दिमाग भी काफी चलता है वैसे तुम्हारा।
दिमाग के साथ हाथ भी बड़ी तेजी से चलते हैं। वो तो शुक्र है कि तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुम पसंद आ गए, वरना तो। और उससे कहने लगा, वरना क्या? वरना मारती तुम मुझे? अरे इतने मासूम से बच्चे को मारती? जरताश तो फौरन ही एक्टिंग करने लगा। वो तो फिर वक्त ही बताता ना। और वक्त से याद आया कि टाइम बताना जरा तुम। 1:30 बज गए। उफ, आज मैं इतनी देर तक जाग गया। खैर चलो आप सोएं। अभी भी पूछ रहे हो क्या? चलो गुड नाइट। माहम ने जरताश का भी गुड नाइट सुना और कॉल काट दी, और साथ ही होता है ये सीन खत्म। ऐसे ही दिन गुजरते गए, ऐसे ही उनकी बातचीत होती रही, और फिर दिन गुजरते रहे और प्यार भी उनके दरमियान बढ़ता रहा। एक दिन मामूल के मुताबिक दोपहर को कॉलेज से आकर माहम ने हेलो का मैसेज किया तो उस दिन हल्की हल्की बारिश हो रही थी और हल्की सी ठंडी हवा भी चल रही थी। तो 1 घंटा गुजरने के बावजूद भी जरताश ने कोई रिप्लाई नहीं किया, तो माहम ने उसे फिर से मैसेज किया और कहा, आज मौसम बहुत सुहाना है, प्लीज ऐसे ना करो, रिप्लाई कर दो। आज तो मैंने ढेर सारी बातें करनी है तुमसे। लेकिन इसके बावजूद भी उसका कोई रिप्लाई नहीं आया था, और कोई तकरीबन आधे ही घंटे के बाद उसका मैसेज आया और कहने लगा कि सॉरी मैं बिजी था और पता ही नहीं चला। खैर तुम सुनाओ कि क्या कर रही हो? और उसने जवाबन कहा कि यार बहुत वेट कराने लग गए हो तुम तो, अब तुम्हें दुख नहीं हो रहा कि कितना प्यारा मौसम है? और जरताश मेरी एक ख्वाहिश क्या तुम पूरी करोगे? और जवाबन उसने कहा कि हाँ बोलो। और उसने कहा, बारिश की बूंदों को गिरते हुए महसूस करना चाहती हूँ। मेरी इस ख्वाहिश को लाइफ में एक बार जरूर पूरा करना, और प्लीज। और अभी उसने मैसेज किया ही था कि दरवाजे पर दस्तक हुई, और उसने कहा कि 1 मिनट में बाहर देख लूं कि कौन है। पापा ही होंगे ना शायद। और फिर माहम जैसे ही दरवाजा खोलती है तो वो चौंक जाती है, और उससे तो अपनी आंखों पर जैसे यकीन ही नहीं आता, क्योंकि एक ब्लैक शोल्डर बैग डाले जरताश उसके सामने खड़ा होता है, और माहम आंखों को मसलती है और फिर देखती है। बस इतना जुबान से निकलना था, और तुम? हाँ मैं। क्यों सरप्राइज्ड हो गई हो ना? अरे कहा था ना जब दिल चाहेगा मिलने चला आऊंगा मैं। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन एक ख्वाब जो ताजा ताजा देखा हो उसे पूरा करने, और एकदम से। जरताश सच बताओ मैं ये ख्वाब देख रही हूं ना। और माहम तो जैसे खुशी के मारे पागल ही हो रही थी, और उसने कहा कि लो मुझे छूकर देख लो, अगर ख्वाब हुआ तो बिखर जाऊंगा। और जरताश ने अपना हाथ उसके आगे कर दिया था। माहम उंगली से छूने लगती है और फिर एकदम से कहती है कि नहीं, अगर ख्वाब हुए और बिखर गए तो मैं तो टूट जाऊंगी ना। और जरताश आगे बढ़ा और उसने कहा तो ठीक है, लो यकीन दिलाए देता हूं। और फिर अपनी आंखें बंद कर ली, और फिर जाने कितनी देर तक दोनों वहीं खड़े भीगते रहे। माहम को तो यह भी भूल गया था कि वो अपने ख्वाब को पूरा कर सकती है, बारिश में उसके साथ झूम सकती है। लेकिन तब उसे किसी चीज की परवाह नहीं थी, वो तो बस ख्यालों की दुनिया में जाने कहां से कहां खोई जा रही थी। उसे लग रहा था कि वो अभी भी एक ख्वाब ही देख रही है और वो खो चुकी थी। और तभी जरताश ने अचानक से उसे झंझोड़ा और कहा, अरे कहां चली गई, तुम जिंदा तो हो ना? और उसने उसकी तरफ देखा और जिससे उसे अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि ये ख्वाब नहीं हकीकत है। और वो कहने लगी, मुझे खुद का होश होता तो तुम्हें कुछ कहती। और फिर जरताश ने उसे प्रपोज किया और फिर वो उमैर के घर की तरफ जाने लगा। और यहीं पे ये एपिसोड हो जाती है खत्म। कैसी लगी आज की एपिसोड कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।